काली रात के सन्नाटे में जब शहर की सड़कें वीरान थीं और घने बादलों ने आसमान को ढक रखा था, पुलिस मुख्यालय की इमारत के भीतर एक अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी। बरसात की हल्की बूंदें खिड़कियों के शीशे पर टकरा रही थीं और कहीं दूर बिजली कड़कने की आवाज गूंजती थी। मुख्यालय के कॉरिडोर में ट्यूबलाइट की पीली रोशनी झिलमिला रही थी, जिससे दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थीं। कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे, मगर हर किसी के मन में एक अज्ञात बेचैनी थी, मानो कोई अदृश्य ताकत वातावरण में मंडरा रही हो। उसी रात साइबर क्राइम सेल ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। शहर के अलग अलग इलाकों में छापे मारे गए, कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया और एक महिला को चोरी और ऑनलाइन ठगी के आरोप में गिरफ्तार करके मुख्यालय लाया गया। कहते हैं कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वह बेतहाशा हंस रही थी, मानो अपने भीतर किसी अजीब शक्ति को महसूस कर रही हो। कुछ कांस्टेबल ने बाद में बताया कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो इंसानी कम दरिंदगी से भरी ज्यादा लगी। उस महिला को रात भर एक अलग लॉकअप में रखा गया, क्योंकि उसके पास से कुछ ऐसे सबूत मिले थे जो सामान्य चोरी डकैती से कहीं आगे की कहानी बयां कर रहे थे। उसके लैपटॉप में संदिग्ध फाइलें, फर्जी पहचान पत्र, कई सिम कार्ड और हैकिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर मिले। अगली सुबह उसे पूछताछ के लिए डीएसपी के सामने पेश किया जाना था, मगर वह रात कुछ लंबी थी, जैसे समय ठहर सा गया हो। लॉकअप के बाहर तैनात कांस्टेबल कह रहे थे कि वह महिला बीच बीच में अजीब सी आवाज में बड़बड़ाती थी, कभी हंसती, कभी रोती, कभी दीवारों को घूरती। इमारत में मौजूद लोग अकारण ही सिहरन महसूस कर रहे थे, मानो कहीं कोई अनजाना भय मंडरा रहा हो। सुबह के 4 बजे जब बारिश थमी तो पुलिस मुख्यालय के अहाते में पानी भर चुका था। बाहर स्ट्रीट लाइट के खंभों पर चिपकी कीड़े मकोड़ों की भरमार थी। भीतर साइबर क्राइम सेल के कमरे में 2 अधिकारी रात भर कंप्यूटर स्क्रीन पर झुके रहे, उस महिला के डिवाइस से मिले डेटा को खंगालते हुए। जो सुराग सामने आए वे और भी चौंकाने वाले थे। किसी बड़े रैकेट का हिस्सा लग रही थी वह महिला, जो बैंक खातों को हैक करने, सरकारी डेटा में सेंध लगाने और फर्जी दस्तावेज बनवाने जैसे कामों में माहिर थी। अधिकारियों ने सुबह 5 बजे डीएसपी को फोन पर यह जानकारी दी। डीएसपी ने तुरंत आदेश दिया कि महिला को सुबह होते ही उसके सामने पेश किया जाए, वह खुद पूछताछ करेंगे। डीएसपी का नाम अमित शेखावत था, एक ईमानदार, सख्त और मेहनती पुलिस अधिकारी, जिसने गरीबी और संघर्ष की लंबी राह पार करके यह ओहदा हासिल किया था। वह अक्सर अपने अधीनस्थों से कहा करता था कि जीवन में मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कोई हथियार नहीं, और अपराधियों के प्रति नरमी दिखाने का मतलब होता है कि आम आदमी को न्याय से वंचित रखना। उसके जीवन की कहानी खुद एक मिसाल थी। एक छोटे से गांव में जन्म, पिता खेतों में मजदूरी करते और मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके गुजारा चलाती। बचपन में कई बार पेट भरने के लिए उधार या साहूकार के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, मगर अमित के पिता का मानना था कि इंसान चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, अगर वह शिक्षा को हथियार बना ले तो सारी बेड़ियां टूट सकती हैं। अमित भी इस बात को अपने मन में बसा चुका था। उसने गांव के सरकारी स्कूल में बमुश्किल पढ़ाई की, लालटेन की रोशनी में देर रात तक किताबों से जूझता रहा और अपनी हाई स्कूल की परीक्षा में अच्छे अंक लाकर अपने माता पिता की आंखों में उम्मीद की नई किरण जगा दी। उसी उम्मीद को हकीकत में बदलने के लिए वह शहर गया, जहां उसने कॉलेज में दाखिला लिया। रहने के लिए एक छोटा सा कमरा, दिन में क्लासें और शाम को कभी ट्यूशन, कभी मजदूरी, कभी किसी दुकान में रजिस्टर संभालना। यह सब आसान नहीं था, मगर अमित के भीतर एक आग थी जो उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। कॉलेज के दिनों में ही उसकी मुलाकात राधिका नाम की लड़की से हुई, जो खुद भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। लाइब्रेरी में किताबों के बीच शुरू हुई यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को पता ही न चला। राधिका को अमित की ईमानदारी, सादगी और संघर्षशीलता पसंद आई, जबकि अमित राधिका की बुद्धिमत्ता और जिंदा दिली का कायल था। दोनों ने कई सपने देखे कि वे साथ मिलकर कुछ बड़ा करेंगे, सरकारी नौकरी पाएंगे, घर वालों की मदद करेंगे,
समाज में कुछ योगदान देंगे। लेकिन कॉलेज खत्म होते होते ही हालात बदलने लगे। राधिका के घर वालों को इस रिश्ते पर संदेह था, क्योंकि अमित आर्थिक रूप से कमजोर था। फिर भी दोनों ने परिवारों को किसी तरह मना लिया और सादगी से शादी कर ली। शादी के बाद अमित ने पूरी ताकत से राधिका को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वह सोचता था कि अगर राधिका की सरकारी नौकरी लग गई तो दोनों मिलकर अपना भविष्य बेहतर बना लेंगे। उसने दिन रात एक कर दिया। कभी निर्माण स्थलों पर ईंट गारा ढोता, कभी सब्जी मंडी में बोरे उठाता, कभी किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोता, ताकि राधिका के लिए कोचिंग, किताबें, फॉर्म की फीस जुटा सके। कई बार लोग ताने मारते कि बीवी को पढ़ाने के लिए खुद को क्यों गुलाम बना रखा है, मगर अमित के लिए यह सब बेमानी था। उसे अपने प्यार पर और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। अंततः राधिका ने एक सरकारी परीक्षा पास कर ली और उसे शहर के एक बड़े विभाग में नौकरी मिल गई। कुछ समय के लिए दोनों की जिंदगी में सुकून आया। अमित को लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई। अब वे किराए के छोटे कमरे से निकलकर किसी बेहतर मकान में रहेंगे, माँ बाप की मदद कर पाएंगे, भविष्य के लिए बचत कर पाएंगे। मगर इसी दौर में राधिका के जीवन में भी बदलाव आने लगा। नए दफ्तर में उसका उठना बैठना समाज के ऊंचे तबके के लोगों के साथ होने लगा। किसी महंगी कार में घूमने वाले, बड़े होटलों में पार्टियां देने वाले, ऊंची पहुंच रखने वाले सहकर्मियों के बीच राधिका को अमित की सादगी अब बोझ सी लगने लगी। खासकर एक लड़का रजत, जो बहुत रईस था, दिखावटी शान शौकत रखता था। राधिका उसकी ओर आकर्षित हुई। उसे लगा कि यही असली दुनिया है, दिखावा, आराम, बड़ी बड़ी पार्टियां, जबकि अमित के साथ सिर्फ संघर्ष और जिम्मेदारियां थीं। कुछ महीनों बाद अमित को पता चला कि राधिका रजत के साथ काफी समय बिताती है। उसे यह बात बुरी लगी। उसने राधिका से बात की, लेकिन राधिका ने उलटे अमित को ताने मार दिए। तुम गरीब हो, तुम्हारी सोच छोटी है, मुझे अब बड़ी जिंदगी चाहिए, ऐसे तंगहाल में नहीं जी सकती। यह सब सुनकर अमित हक्का बक्का रह गया। जिस लड़की के लिए उसने खून पसीना बहाया, आज वही उसे तुच्छ समझकर छोड़ने को तैयार थी। आखिरकार राधिका ने तलाक के लिए अर्जी डाल दी और अमित को अकेला छोड़कर रजत के साथ रहने लगी। अमित को मानो कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। वह कुछ दिन तक शहर में इधर उधर भटकता रहा, फिर अपने गांव लौट गया। माँ बाप ने उसे ढांढस बंधाया, बेटा, तुमने जो कर सकते थे किया, अब आगे बढ़ो, उसे भूल जाओ। गांव में कुछ समय गुजारकर अमित ने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगा। उसे पुलिस सेवा में जाने का शौक था, क्योंकि उसने बचपन से ही देखा था कि कैसे दबंग लोग गरीबों पर अत्याचार करते हैं और पुलिस के डर के बिना घूमते रहते हैं। उसने सोचा कि अगर वह वर्दी पहनेगा तो कमजोरों की रक्षा कर सकेगा। पिता ने कहा था कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। अमित ने गांव का खेत बेचकर कुछ पैसे जुटाए, शहर लौटा और पुलिस सेवा की परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। दिन में छोटी मोटी नौकरी, रात में पढ़ाई, यह सिलसिला 2 साल तक चला। लोगों ने ताने मारे कि बीवी चली गई, अब किसके लिए इतना संघर्ष कर रहा है। मगर अमित ने सब अनसुना किया। आखिर उसकी मेहनत ने रंग दिखाया। उसने राज्य पुलिस सेवा की परीक्षा पास की और उसे डीएसपी के पद पर चयनित किया गया। इधर राधिका ने रजत से शादी कर ली। शुरुआत में उसे सब कुछ शानदार लगा, महंगी गाड़ियां, बड़े होटलों में पार्टियां, दोस्तों का ग्लैमरस सर्कल। पर कुछ ही महीनों में रजत का असली चेहरा सामने आया। वह खुद किसी और महिला के साथ अफेयर में था और अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करता था। घर में झगड़े होने लगे। राधिका की अपनी नौकरी में भी कुछ अनियमितताओं की जांच चली और अंततः उसे नौकरी से निकाल दिया गया। यह राधिका के लिए बहुत बड़ा झटका था। ऊपर से रजत भी उसे छोड़कर भाग गया, कर्ज और बदनामी का बोझ राधिका पर छोड़कर। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, न पति, न नौकरी, न परिवार। ऐसी स्थिति में राधिका ने एक खतरनाक फैसला किया। उसकी मुलाकात कुछ साइबर क्रिमिनलों से हुई, जो सरकारी डेटाबेस हैक करते, फर्जी आईडी बनाते, लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ाते। राधिका पढ़ी लिखी थी, सिस्टम का अंदरूनी काम जानती थी। उसने लालच में आकर इस गिरोह के साथ हाथ मिला लिया। कुछ ही महीनों में वह इस रैकेट की ब्रेन बन गई। हैकिंग, डिजिटल फ्रॉड, फर्जी सिम कार्ड, सब में पारंगत।
उसे लगा कि यह शॉर्टकट से पैसा कमाने का आसान रास्ता है, और जब दुनिया ने उसे धोखा दिया तो उसे भी इस दुनिया को ठगने का हक है। इस सोच के साथ वह साइबर अपराध के अंधेरे में और गहराई तक डूबती चली गई। उधर अमित अपनी डीएसपी की पोस्टिंग संभाल चुका था। वह ईमानदार और सख्त अधिकारी के रूप में जाना जाता था। जब उसे पता चला कि शहर में एक साइबर क्रिमिनल गिरोह सक्रिय है तो उसने इसे अपनी प्राथमिकता बना लिया। उसने सर्विलांस, मुखबिरों और डिजिटल फोरेंसिक की मदद से जांच शुरू की। कुछ हफ्तों बाद उसे खबर मिली कि इस गिरोह की एक प्रमुख महिला सदस्य शहर के एक बड़े होटल में किसी डील के लिए आने वाली है। अगर उसे पकड़ लिया जाए तो पूरा रैकेट ध्वस्त हो सकता है। अमित ने सादे कपड़ों में अपनी टीम के साथ उस होटल को घेर लिया। थोड़ी देर बाद एक दुपट्टे से चेहरा ढकी महिला आई जो फोन पर बात कर रही थी और होटल लॉबी में किसी को फर्जी पहचान पत्र देने वाली थी। इशारा मिलते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके पास से लैपटॉप, फर्जी सिम कार्ड और कुछ नकदी मिली। जब उसे पुलिस मुख्यालय लाया गया तो शुरू में उसने अपना नकली नाम बताया, मगर फोरेंसिक टीम के पास कुछ ऐसे सबूत थे जो उसके असली नाम की ओर इशारा कर रहे थे। अंततः दुपट्टा हटाकर पूछताछ की गई तो अमित के होश उड़ गए। वह महिला कोई और नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी राधिका थी। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ क्षणों के लिए जैसे समय रुक गया। अमित को याद आया वह दिन जब उसने राधिका के लिए मजदूरी की, उसे पढ़ाया, उसके साथ हंसी खुशी के सपने देखे। राधिका के चेहरे पर आंसू थे। वह रोते हुए बोली, अमित, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई। मैंने तुम्हें गरीब समझा और छोड़ दिया, पर देखो आज कहां आ गई हूं। अमित की आंखों में भी आंसू थे, मगर वह अब एक पुलिस अधिकारी था जो अपने निजी रिश्तों को कानून से ऊपर नहीं रख सकता था। उसने सख्त लहजे में कहा, तुमने अपराध किया है और कानून के सामने सब बराबर हैं। मुझे अफसोस है कि यह दिन देखना पड़ा, लेकिन अब जो भी होगा कानून करेगा। राधिका से पूछताछ हुई और पता चला कि वह एक बड़े साइबर रैकेट की अहम कड़ी थी। कई बैंक खातों को हैक किया गया, सरकारी डेटाबेस से छेड़छाड़ की गई और बहुत से लोगों से ठगी की गई। इस रैकेट के कुछ अन्य लोग भी पकड़े गए, जिनसे पता चला कि राधिका उनकी मास्टरमाइंड थी, जो कंप्यूटर सिस्टम की अच्छी जानकारी रखती थी। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। डीएसपी ने अपनी ही पूर्व पत्नी को साइबर क्रिमिनल के तौर पर गिरफ्तार किया। कुछ लोग इसे अमित की ईमानदारी बताते, कुछ लोग राधिका को कोसते, कुछ लोग अमित के बारे में अटकलें लगाते कि कहीं वह अपनी पत्नी से बदला तो नहीं ले रहा। मगर हकीकत यह थी कि अमित के पास सारे सबूत थे और राधिका का अपराध जगजाहिर था। कोर्ट में मुकदमा चला। राधिका को पर्याप्त सबूतों के आधार पर दोषी पाया गया। उसे जेल की सजा मिली। जेल में राधिका ने कई बार अमित से मिलने की कोशिश की। आखिर एक दिन अमित मिलने गया। शायद उसके मन में भी कुछ सवाल थे। राधिका ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई। अपने स्वार्थ और लालच के आगे तुम्हारी मेहनत को नहीं देखा। तुमने मुझे पढ़ाया, आगे बढ़ाया और मैंने तुम्हें गरीब समझकर छोड़ दिया। देखो आज मैं कहां आ गई। तुम मुझसे नफरत करते हो ना? अमित चुप रहा। उसके दिल में दर्द था, मगर वह यह समझ चुका था कि रिश्ते कभी कभी ऐसी दिशा ले लेते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हें नफरत या प्यार के तराजू में नहीं तौल सकता। अब तुम कानून की नजर में अपराधी हो और मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। बस इतना जान लो कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कभी धोखा नहीं देता। अगर तुमने उस रास्ते को न छोड़ा होता तो आज तुम किसी बड़े ओहदे पर होती। राधिका ने जेल की सलाखों के पीछे से अमित को जाते हुए देखा और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसे अब समझ आया कि अमीरी की चकाचौंध क्षणिक होती है और सच्चा सुख मेहनत और नैतिकता में है। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। पहले पति का भरोसा, फिर नौकरी, फिर आजादी। उधर अमित ने भी इस घटना से बहुत कुछ सीखा। वह समझ गया कि जीवन में रिश्तों को निभाना आसान नहीं, लेकिन जब रिश्ते स्वार्थ और लालच के दायरे में आ जाए तो उनका टूटना तय है। उसने अपनी ड्यूटी पर ध्यान लगाया और शहर में साइबर क्राइम पर सख्त कार्रवाई की। कई और गिरोह भी पकड़े गए। जनता को राहत मिली कि एक ईमानदार डीएसपी शहर में आया है।
यह कहानी उन सबको एक संदेश देती है जो मेहनत और सच्चाई पर विश्वास करते हैं। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अगर इंसान में जूझने की ताकत है। अमित ने गरीबी से उठकर डीएसपी बनकर दिखाया। साथ ही यह भी कि लालच और दिखावे के पीछे भागने से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ खोना पड़ता है। राधिका ने इसी लालच में अपना सब कुछ खो दिया। आज भी लोग इस किस्से को याद करते हैं और कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिस अधिकारी की पूर्व पत्नी ही क्यों ना हो। डीएसपी अमित ने अपने निजी दुखों को भुलाकर भी अपने फर्ज को आगे रखा और इसी वजह से वह आम जनता की नजर में एक आदर्श अफसर बन गया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि काश राधिका ने अमित का साथ न छोड़ा होता तो वह भी एक खुशहाल जिंदगी जी सकती थी। कुछ सालों बाद जब अमित ने अपनी मां के लिए शहर में एक छोटा सा घर खरीदा तो गृह प्रवेश के दौरान गांव के कुछ लोग आए और बोले, बेटा, तुझे देखकर लगता है कि मेहनत से इंसान कुछ भी कर सकता है। अमित ने उन्हें एक ही जवाब दिया, मेहनत और ईमानदारी ही असली दौलत है, बाकी सब क्षणिक है। उसी दिन किसी ने उससे राधिका के बारे में पूछा। अमित ने बस इतना कहा, मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा, वह कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, मैंने उसे सच्चे दिल से चाहा था, मगर उसने जो रास्ता चुना उसने उसे अपराधी बना दिया। अब वह कानून का विषय है। लोग उसकी बात सुनकर समझ गए कि वह अपने दर्द को भीतर ही दबाए हुए है, मगर अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारियों के सामने वह निजी भावनाओं को नहीं आने देता। इस तरह डीएसपी अमित की कहानी एक प्रेरणा बन गई, विशेषकर उन युवाओं के लिए जो गरीबी या निजी असफलताओं से टूट जाते हैं। वह उदाहरण देता है कि इंसान चाहे कितना भी नीचे से शुरू करे, अगर वह संघर्ष और लगन से आगे बढ़े तो बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है। वहीं राधिका का उदाहरण उन लोगों को चेतावनी देता है जो दिखावे, धन और भ्रम के पीछे भागकर अपने मूल्यों और रिश्तों को कुचल देते हैं। आखिरकार दुनिया में कोई शॉर्टकट सदा के लिए सुख नहीं दे सकता और कानून की नजर में सभी बराबर हैं। जब भी शहर के पुलिस मुख्यालय में नए रंगरूट आते हैं, उन्हें यह कहानी सुनाई जाती है। कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं, कुछ लोग इससे सीख लेते हैं और कुछ इसे महज एक नाटकीय किस्सा समझकर अनसुना कर देते हैं। मगर जो लोग गहराई से समझना चाहते हैं, वे जानते हैं कि यह किस्सा एक जीवन सत्य को दर्शाता है। मेहनत का फल मीठा होता है, जबकि गलत रास्तों पर चलकर आप सब कुछ खो सकते हैं, अपना प्यार, अपना सम्मान और अपनी आजादी। कई साल बाद एक दिन किसी ने सुना कि राधिका ने जेल में रहकर आगे की पढ़ाई की और कुछ सामाजिक काम करने की कोशिश कर रही है, शायद किसी एनजीओ के साथ। कुछ लोगों ने कहा कि वह अपने गलत कामों का प्रायश्चित करना चाहती है। हो सकता है उसके अंदर का पछतावा उसे फिर से इंसानियत के रास्ते पर ले आए। अमित को भी यह खबर मिली, मगर उसने किसी प्रतिक्रिया का इजहार नहीं किया। वह बस चुपचाप अपने काम में लगा रहा, क्योंकि उसे पता था कि उसके कंधों पर जनता की सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी है। उसने अपने अतीत को अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी होने नहीं दिया, बल्कि उसे एक सबक के रूप में स्वीकार किया। इस कहानी का कोई एक अंत नहीं है, क्योंकि जीवन में अंत जैसा कुछ नहीं होता, बस नए नए मोड़ आते रहते हैं। मगर इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम ने शहर के लोगों को एक मिसाल दी कि पुलिस अधिकारी भी इंसान होते हैं, उनके भी निजी भावनाएं और कहानियां ये होती हैं, पर वर्दी पहनने के बाद वे अपने निजी दुखों को भुलाकर कानून और इंसाफ को सर्वोपरि रखते हैं। यह मिसाल उन युवाओं के लिए भी है जो रिश्तों में धोखा खाकर या गरीबी से हारकर टूट जाते हैं। अगर अमित जैसी जिजीविषा और सच्चाई हो तो किसी भी संघर्ष को पार किया जा सकता है। और यह चेतावनी भी है उन लोगों के लिए जो आसानी से पैसा कमाने या शान और शौकत के लालच में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। अंधेरे की राह अंततः जेल की सलाखों तक ही ले जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको
और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।